हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं। आपका यूनिट 2 कंटिन्यू भाग वाइज भाग अलग अलग भाग में हम बनाते जा रहे हैं। तो वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाकर आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज बात करेंगे विशिष्ट चालकता की। तो यहाँ पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, साथ में इस पर तनुता का प्रभाव हम इस वीडियो में जानेंगे और इसका सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा। तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या, किसी चालक के, देखिए यहाँ पर किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को हम विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब बच्चों सिंपल सा है, जैसे 1 घन सेंटीमीटर, जैसे ये विलियन है हमारा। अब इस विलियन में हम यदि 1 घन सेंटीमीटर क्यूब ले ले, इस टाइप का है ना, 1 घन सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें उपस्थित जो आपके आयन होते हैं उनकी चालकता है ना, किसी चालक के 1 घन से मतलब वो जो चालक रहेगा आपका, उस चालक का 1 घन सेंटीमीटर क्यूब लेना है। इसके अंदर की जो चालकता रहेगी उसको हम विशिष्ट बोलेंगे। देखो विशिष्ट चालकता यहाँ पर बात हो रही है, तो विशिष्ट मतलब स्पेशल है, स्पेशल बनाई गई ऐसी चालकता है ना, जिसमें यदि हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो पूरी चालकता में डिफरेंस आ जाएगा। जिससे कोई व्यक्ति स्पेशल होता है, या आप स्पेशल तरीके से जैसे कोई सा भी सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि विलियन बना रहे हैं स्पेशल, उसमें यदि किसी भी टाइप की अदर चीज डाल दोगे आप, तो उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, है ना। जैसे और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मिठाई बनाई, तो मिठाई आप स्पेशल बना रहे हैं ना। अब स्पेशल मिठाई बना रहे हैं, यदि उस मिठाई में आप किसी भी चीज को कम या ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, उसके स्वाद में चेंजेस आ जाएगा ना, है ना। हो सकता है वो थोड़ा बेकार स्वाद आ जाए या थोड़ा और अलग टाइप का स्वाद आ सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चालकता की, और वो भी चालकता कौन थी, स्पेशल वाली, यानी कि विशिष्ट चालकता है। तो इसमें हमने एक क्षेत्र लिया है इतना 1 घन सेंटीमीटर, इसकी जो चालकता रहेगी 1 घन सेंटीमीटर की चालकता, उसको हम विशिष्ट चालकता कहेंगे। और एक और मैं आपको इसको डेफिनेशन बता देता हूं, अथवा आप ये डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं, है ना, जो कि इजी रहेगी। जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, कौन, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, है ना, विशिष्ट चालकता कहते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, जो कि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध रहेगा उसके व्युत्क्रम को, या हम बोल सकते हैं विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। सिंपल सा, जैसे हम विशिष्ट जो चालकता रहेगी, इसको बच्चों एक लेटर होता है, ग्रीक लेटर केप्पा, क्या बोलते हैं इसको, केप्पा के द्वारा दर्शाते हैं। पहली चीज ये, अब केप्पा बराबर क्या हो सकता है, तो 1/ρ, ये विशिष्ट चालकता जो कि विशिष्ट प्रतिरोध, ये रो होता है, कौन होता है ये, रो। इस रो का मतलब क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम रहेगा उसी को हम क्या बोल सकते हैं, विशिष्ट चालकता, या विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के अपोजिट है, उसी प्रकार विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध भी एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहां से हम फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं बच्चों, तो दर्शा तो हम केप्पा द्वारा देंगे विशिष्ट चालकता को। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो रो की वैल्यू होती है, रो की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी RA/L होती है। तो यदि मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या होगा, 1/RA/L। जब इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये केप्पा की जो वैल्यू निकलने वाली है वो L/RA हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आपने देखा होगा अक्सर कि जो सेल स्थिरांक होता है, कौन होता है, सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक की जो वैल्यू होती है बच्चों, G बराबर होता है L/A। L/A को हम क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक, यानी सेल स्थिरांक को L/A से दर्शाते हैं। तो मैं L/A की जगह क्या लिख सकता हूं, G लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, तो केप्पा आपका ऐसा कैसे ही, और यहां पर आपका जो R रहेगा आपका, यानी कि यहां ऊपर बचा 1/R को आप अलग लिख दीजिए, इनटू यहां पर L/A की जगह क्या आ जाएगा आपका, G आ जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया G। और एक और चीज, इस वीडियो से पहले आपने पढ़ा था विद्युत अपघटनी चालकता। बच्चों विद्युत अपघटनी चालकता को हम C से रिप्रेजेंट करते थे, जो कि 1/R होती थी ना। तो मैं यहाँ पर 1/R को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, C लिख सकता हूँ। तो केप्पा इक्वल टू क्या हो सकता है, C
जी। तो इस तरीके से हम विशिष्ट चालकता को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये सारे की सारी चीजें जहां तक, जैसे आप यहां तक भी इसको खत्म कर सकते हैं, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ा आपको आगे तक बता दिया है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे कि विशिष्ट चालकता को हम कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं इसके ये सूत्र तो हो गया निगमित। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। तो मैं मात्रक इधर करवा देता हूं। बच्चों मात्रक कैसे निकालना है, तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक याद होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक था ओम और सेंटीमीटर। तो हम मात्रक की बात करें तो ये जो 1/ρ होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/ρ। और रो की जो रो मतलब क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक था आपका ओम इंटू सेंटीमीटर था ना, ओम इंटू सेंटीमीटर। तो इसको पलट दीजिए आप, तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैकल्पिक क्वेश्चन में ये हिंदी में भी लिखा जा सकता है। और एक मेन खास बात, इसको हम सीमेंस में भी लिख सकते हैं, सीमेंस है ना, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो आपको याद ही रख लेना है, क्योंकि एक सीमेंस इक्वल टू एक ओम इनवर्स होता है। ये पहले भी मैंने बताया और अब भी बता रहा हूं। ये इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में अक्सर यहीं से क्वेश्चन बन के आता है। जब वैकल्पिक टाइप क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से ही पूछ लेते हैं वो। इनकी जितनी भी हम जो आपका विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं ना, इसमें जितने भी टॉपिक्स आपके आ रहे हैं जहां पर मात्रक वाले क्वेश्चन है, तो मात्रक आपको एक पीछे जो कॉपी होती है उसमें आप सारे मात्रक लिखते जाइए। जैसे प्रतिरोध का आपने ओम लिख लिया है ना, चालकता का सेंटीमीटर, ऐसे करके सभी का आप क्या करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, जो भी टॉपिक आते रहे उनके मात्रक आप लिखते जाएंगे। उससे सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होती जाएगी और मैं आपको बताता भी जाऊंगा। तो आज हमने पढ़ा विशिष्ट चालकता। अब इसमें एक और चीज है बच्चों छूट रही है, बात करेंगे हम तनुता, तनुता का प्रभाव। तो बच्चों तनुता का प्रभाव क्या होता है, तो मैं सिंपल वे में आपको समझा देता हूं। जैसे कि थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, है ना। तो किस तरीके से आप करेंगे, तो यहां पे देख लीजिए आप। जैसे तनुता का प्रभाव की यदि मैं बात करूं, तनुता का प्रभाव, ओके बच्चों नोट्स आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। जब आप वीडियो के लास्ट में जाओगे तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो पहले नोट्स बना लें, फिर यहाँ पे पढ़ाई कर लें। तो तनुता का प्रभाव ऐसा है बच्चों, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मेरे पास स्पेशल कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता है। अब विशिष्ट चालकता का मतलब है 1 घन सेंटीमीटर की चालकता, हर 1 घन प्रति लीटर में जो चालकता होती है घन सेंटीमीटर की चालकता, उसको हम क्या लेंगे विशिष्ट चालकता, यानी स्पेशल है ये। अब ये यदि स्पेशल है और इसमें यदि मैं इसको तनु करूंगा, पतला करूंगा, तो जो आयन है, पहले आयन क्या थे बहुत पास पास थे, लेकिन जैसे इसको डाइल्यूट किया गया तब आयन क्या हो जाएंगे दूर दूर हो जाएंगे। अब आयन जब दूर दूर हो जाएंगे तो इनकी जो चालकता है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ये याद रखना है, जैसे जैसे विलयन को तनु किया जाता है, जो विलयन की जो विशिष्ट चालकता है उसका मान क्या हो जाता है कम हो जाता है, क्योंकि वो स्पेशल बनाई गई थी, स्पेशल कंडक्टिविटी थी। उसको हम और तनुकरण करेंगे तो चालकता का मान कम हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना, ओके। क्योंकि फिक्स अमाउंट में यहाँ पर 1 घन सेंटीमीटर की चालकता की बात की गई थी। घन सेंटीमीटर मतलब समझ रहे होंगे आप, तो वो 1 घन सेंटीमीटर की चालकता थी, लेकिन उसको हमने तनु कर दिया तो क्या होगा कि विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी, है ना बच्चों। बहुत इजी टॉपिक्स हैं ये, बस हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को डबल कर लेना, और तब भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं इसका एक अलग से वीडियो, थोड़ा लेंदी वीडियो बना दूं। बट मुझे लगता नहीं कि इतना इसमें लेंदी पढ़ने की जरूरत है, ये सिंपल सी चीजें तो आपको याद होगा। फिजिक्स आप पढ़ते होंगे तो वहां से भी आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो, इसलिए मैं इनको शॉर्टकट वीडियो में बना रहा हूँ, ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, है ना बच्चों। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद, जय हिंद।